मतलब के करना. Non-conformist is simply somebody who does not do something. Simply somebody who does not. या तो एक रिबेल ले लो, या फिर आप जब भी मम्मी पापा आपको पढ़ाई करने को बोलते हैं मोस्टली आप बन जाते हो नॉन कन्फॉर्मिस्ट. ठीक है, तो चलो अभी इसको पहले थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स. स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपको स्पेस देंगे, टाइम देंगे. प्रीफिक्स क्या होता है? ठीक है, ये आपको पता है 100%. prefix is something that comes at the beginning of the word. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी देखो मैं आपको अलग अलग प्रीफिक्स से समझा रहा हूं, तो अगर प्रीफिक्स हो गया डिस एट द बिगिनिंग, इसका मतलब है किसी चीज का ऑपोजिट होना. जैसे कि डी फ्रॉस्ट, तो फ्रॉस्ट मतलब कि ठंड लगना, स्नो फ्रॉस्ट, तो डी फ्रॉस्ट मतलब के गर्म करना, उसमें से ठंड को ले लेना. सिमिलरली इफ आई वर टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल कॉल्ड डिजीज, इसको ब्रेक करो तो डिस ईज. ठीक है, ईज मतलब के चिल मारना, डिस मतलब के ऑपोजिट ऑफ इजी होना, एंड डिजीज में आप हो जाते हो अनकंफर्टेबल. इजी पीजी. ठीक है, अच्छा इसके अलावा ठीक है, लेट्स लुक एट ऑल ऑफ दीज प्रीफिक्सेस. अगर हो गया इन, इम, इल, इर, इसका मतलब हो गया नॉट. तो देखो ठीक है, इन जस्टिस, नॉट जस्टिस. impossible, not possible. Similarly, if I were to say illogical, irreversible, मतलब कि not logical, not reversible, तो इसका मैजिक क्या है? प्रीफिक्स हमेशा आपको बताएगा अगर एक वर्ड है पॉजिटिव या तो नेगेटिव. वेरी पावरफुल. सडनली आपके कैट में, ओमेट्स में जान बच सकती है ये जान के कि वर्ड इज पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक. चलिए ठीक है, री मतलब कि अगेन होना, रिपीट होना. ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं रिटर्न, वापस आना. ठीक है, रिपीट फिर से करना, रिवर्ट रिटर्न करना. ठीक है, दैट्स इट. चलो अन मतलब के फिर से नॉट. ठीक है, सो अनफ्रेंडली होना. ठीक है, अनसूटेबल होना मतलब नॉट सूटेबल है. सो ये हो गया, ये बहुत बहुत. सिमिलरली इफ आई वर टू गिव यू वन मोर प्रीफिक्स, समझो मैंने आपको दिया ए. ठीक है, सो ए इज ऑल्सो नॉट. हाउ डू वी नो सर? इफ आई गिव यू अ वर्ड कॉल्ड एसिमेट्रिकल, मतलब के नॉट सिमेट्रिकल. ठीक है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, प्लीज समझ लेना बबुआज एंड बबुईज, कि ए जो है वो प्रीफिक्स के तौर पे होना चाहिए. अगर वो नहीं लगा पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा. मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जहां पे कौन से वर्ड्स प्रीफिक्स नहीं होते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो ध्यान रखना है. यू शुड बी एबल टू ब्रेक द वर्ड इनटू प्रीफिक्स एंड रूट एंड सफिक्स. चलिए, सो प्रीफिक्स से समझ गया. ठीक है, एंड लर्न टू आइडेंटिफाई